हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कल हम बैकलिंक की एक्टिविटीज़ को देख रहे थे, आज हम देखेंगे दूसरी एक्टिविटी जिसका नाम है सोशल बुक मार्किंग साइट्स। तो सोशल बुक मार्किंग एक तरीके से बैकलिंक्स की एक सेकेंडरी एक्टिविटी होती है जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट मानी जाती है, क्योंकि जब भी वेबसाइट की रैंकिंग चली जाती है कोई कीवर्ड की, या फिर हमें मल्टीपल जैसे कि हमें बैकलिंक्स बनानी होती है फास्ट, तो ये ऐसी बैकलिंक्स होती हैं जो जल्दी बन जाती हैं। लेकिन इसका मेन पर्पस ये होता है, बेनिफिट ये होता है, जैसे किसी कीवर्ड की रैंकिंग चली जाती है, आपको हिट कराना है वो कीवर्ड, तो आप बैकलिंक्स की एक्टिविटीज़ करते हो तो कहीं न कहीं वो रैंकिंग आ जाती है। और ये बेसिकली हमारी बुक मार्किंग की हमने साइट्स वगैरह निकालनी है। हमने लिस्ट निकाली थी, बेसिकली 1000 सोशल बुक मार्किंग साइट्स की एक वेबसाइट ओपन करी है, जिसमें हमारी काफ़ी सारी मल्टीपल एक्टिविटी के लिए साइट्स निकल के आई हैं। और जिसमें से हम किसी भी एक को चूज़ करके बनाएँगे। जब भी आप कोई भी एक्टिविटी करें तो कुछ ना कुछ साइट्स आपके ध्यान में होनी चाहिए। यूजुअली जब इंटरव्यू देने आप जाते हो, तो जो इंटरव्यूअर होता है वो क कभी-कभी पूछता भी है कि लाइक अगर आपको सोशल बुक मार्किंग करनी है तो कौन-सी 4 वेबसाइट हैं जिन पे आप अच्छा मतलब जिन पे आप कर सकते हो और वो अच्छा रिज़ल्ट भी देती हैं। तो वो आपको पता होनी चाहिए। जैसे इसमें रेडिट है, वो बहुत अच्छी होती है, डिगो भी अच्छी होती है, पिनिंटरेस्ट अच्छी है। और हमारी इसमें जो-जो 4-5 है वो आप बेसिकली याद रख लीजिए। जैसे मैंने डिगो पे ओपन करा है। डिगो एक वेबसाइट है जिस पे आप अपनी बैकलिंक्स की एक्टिविटी बना सकते हो। इसमें बेसिकली इमेजेस और इसमें इमेजेस वगैरह का भी ऑप्शन होता है, लाइक इमेज सबमिशन, प्रोफाइल क्रिएशन और पीडीएफ वगैरह भी अपलोड हो जाता है। तो ये हमारी काफ़ी मल्टीपर्पज़ वेबसाइट है जिसमें हम मल्टीपल एक्टिविटीज़ कर पाते हैं बैकलिंक्स की। ये मैंने कोई जैसे रैंडम नेम ले लिया एंड देन उसका मैंने अपने लाइक प्रोफाइल जो है वो क्रिएट करने के लिए, कि लाइक ताकि लॉगिन वगैरह हो जाए। ये मैंने मतलब अपना पर्सनल नहीं, दूसरी आईडी ले ली एक तरीके से, जिसके थ्रू मैं लॉगिन करूँगी इसको और फिर क्रिएट हो जाएगा अकाउंट। जैसे कल हमने प्रोफाइल क्रिएशन में देखा था कि हमने सिंपली क्रिएट कर लिया था अकाउंट। तो इसमें और उसमें डिफ़रेंस ये है कि इसमें पहले उसमें हम सिर्फ़ अकाउंट को क्रिएट करके अपनी जो पर्सनल डिटेल्स होती थी वो फ़िल अप करते थे, कि लाइक हमारा एड्रेस क्या है, हमारी बायो क्या है, हमारी प्रोफाइल की फ़ोटो क्या है, क्योंकि एक तरीके से हम प्रोफाइल क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन बुक मार्किंग में क्या है कि हम पहले हर एक में बैकलिंक की एक्टिविटी में आपको पहले लॉगिन करना पड़ेगा एंड देन वो एक्टिविटी को आप परफ़ॉर्म कर सकते हो। तो इसमें लॉगिन करने के बाद आपको ऑप्शन दिखेगा हमारे लिए बुक मार्किंग क्रिएट करने का। मीडियम पे भी आप कर सकते हो, ब्लॉगर वगैरह पे भी कर सकते हो। ब्लॉगर यूजुअली ब्लॉग के लिए होता है और टम्बलर भी यूजुअली ब्लॉग्स के लिए होता है। ये ब्लॉग सबमिशन साइट्स होती हैं, बट ये इंटरकनेक्टेड ही होती हैं। लाइक आप एक ही वेबसाइट पे मल्टी एक्टिविटीज़ परफ़ॉर्म कर सकते हो। तो उसमें क्या है कि बस कंटेंट की जो लिमिट होती है उसका फ़र्क पड़ जाता है। जैसे बायो में कल हमने देखा प्रोफाइल क्रिएशन में, उसमें किसी में 160 कैरेक्टर की लिमिट थी, किसी में नंबर ऑफ़ कैरेक्टर ज़्यादा आप ले सकते हो। तो डिपेंड करता है वेबसाइट टू वेबसाइट हर एक चीज़ का। तो जैसे मैंने यहाँ से वेबसाइट यूआरएल कॉपी कर लिया। जैसे यहाँ पे प्लस का साइन देख रहे होंगे कॉर्नर में, तो हम प्लस के साइन में ही क्लिक करेंगे एंड देन उसके बाद इसमें मल्टीपल ऑप्शंस हमें दिखा देगा कि आपको कौन सी एक्टिविटीज़ में परफ़ॉर्म करनी है। जैसे इसमें आप देखोगे तो ऑलरेडी ये तो ख़ैर पेड टाइप का है, लाइक डेगो का ही खुद का ही है ये तो। लेकिन जब भी आपका बुक मार्किंग बन जाएगी तो वो आपको यहीं दिखा देगा। ऊपर आपका शो हो जाएगा लिंक जो होगा। बहुत ही ईज़ी टू मेक वेबसाइट बहुत ही ईज़ी टू मेक हमारी बैकलिंक की एक्टिविटी है। बुक मार्किंग के लिए जैसे यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, तो बुक मार्क हम करेंगे। यहाँ पे इमेज के लिए आ रहा है, जैसे मैंने आपको बोला इमेज भी कर सकते हो, पीडीएफ भी कर सकते हो। यहाँ पे पीडीएफ सबमिशन और नोट। नोट में बेसिकली आप एक तरीके से ब्लॉग्स वगैरह चाहो तो लिख सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। यहाँ पे हम यूआरएल डाल देंगे जो भी मेरी वेबसाइट का था, जो मैंने अभी आपको दिखाया। और यहाँ पे टाइटल डाल देंगे जो भी आपकी बुक मार्किंग का टाइटल होने वाला है। तो मान लीजिए आपको कोई कीवर्ड है जो लाइक डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन मथुरा, तो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन मथुरा यही आपका कीवर्ड है, तो उसी के रिलेटेड आपका टाइटल होगा और डिस्क्रिप्शन में भी वही कीवर्ड आप यूज़ करोगे, ताकि ये रहे कि हमें उसी कीवर्ड से ही रैंकिंग चाहिए, उसी को हिट कराना है, तो वो मेन कीवर्ड होना बहुत ज़रूरी है इस एक्टिविटी के अंदर। बुक मार्किंग ऐसी एक्टिविटी है जिसमें अगर आपकी रैंकिंग स्टेबल है ऑलरेडी, तो कभी भूल के भी बुक मार्किंग की एक्टिविटी ना करें, क्योंकि उससे क्या होता है जो रैंकिंग होती है वो डाउन चली जाती है, तो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी बहुत ईजिली और बहुत फास्ट पड़ता है। तो मैंने यहाँ पे टाइटल डाल दिया और यहाँ पे फिर हम डिस्क्रिप्शन डाल देंगे और टैग डाल देंगे। टैग बेसिकली जैसे हैशटैग टाइप के बोलते हैं, तो ऐसे जैसे मेरा जो मेन कीवर्ड है वो एलएसआई कीवर्ड है, वो तो हम मल्टीपल डाल देंगे।
तो इससे ये होगा कि हमारा बुक मार्किंग के जो पूरी डिटेल्स होंगी वो हम फ़िलअप कर चुके होंगे। तो इसमें सिंपली क्या होता है वैसे तो इसमें सब में जो भी हमारी अदर वेबसाइट्स होती है, सिंपली उसमें सिर्फ़ एक टाइटल होता है और डिस्क्रिप्शंस होते हैं यूजुअली। बुक मार्किंग की तो आपको बहुत सारी साइट्स मिल जाएँगी और ये तो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग भी है, लेकिन बहुत ऐसी साइट्स होती हैं जो बहुत ही ईज़िली बहुत जल्दी बन जाती है, जिसमें मल्टीपल जो डोमेन्स होते हैं वो एक ही तरीके के होते हैं। जैसे सोशल बुक मार्किंग के में पीवी बुक मार्किंग, रियल बुक मार्किंग, बट वो बहुत जल्दी हिट करती हैं, बहुत जल्दी आपकी जो रैंकिंग होती है उसको डाउन कर देती हैं। तो मेक श्योर करें कि रैंकिंग ना आ रही हो या कभी उसको हिट कराना हो कीवर्ड को, जब भी इस एक्टिविटी को परफ़ॉर्म करें। लाइक ब्लॉग वगैरह आपने डाला है लेकिन कहीं वर्क नहीं कर रहा है, कहीं शो नहीं हो रहा है, तो उसको आप प्रमोशन के बेसिस पे बुक मार्किंग कर सकते हो, बट मेक श्योर कि नहीं वर्क कर रहा हो ऑलरेडी, जब भी करें रैंक कर रहा है तो बिल्कुल भी बुक मार्किंग को हाथ ना लगाएँ। बहुत ही मैं इसलिए आपको बार-बार बोल रही हूँ क्योंकि बहुत ही जल्दी इफ़ेक्ट करती है। रैंकिंग बहुत ही जो आपका कीवर्ड आ भी रहा होगा ना वो चला जाएगा इसके, अगर आपने ये अच्छे लेवल पे अगर ये परफ़ॉर्म कर दी तो एक्टिविटी। अच्छे लेवल का मतलब इन सेंस कि आपने अच्छी-अच्छी साइट पे बना दी, अच्छा कंटेंट दे दिया, सब कुछ उस वे में। और यहाँ पे थोड़ा डिस्क्रिप्शन हम दे देंगे, जो हमारा मेन कीवर्ड होगा वो हम मेक श्योर करेंगे इसके अंदर आए हमारा। और जैसे ही हमारा डिस्क्रिप्शन कंप्लीट हो जाएगा, तो फिर हम टैग्स वगैरह को अपडेट कर देंगे और देन ऐड हो जाएगा। वैसे तो बैकलिंक्स में मल्टीपल एक्टिविटीज़ होती हैं, लाइक प्रोफाइल क्रिएशन, सोशल बुकमार्किंग, बिज़नेस लिस्टिंग, पीडीएफ, पीपीटी, गेस्ट पोस्टिंग, फॉरम सबमिशंस और भी काफ़ी सारी होती हैं। जैसे सर्च इंजन सबमिशंस होते हैं। लेकिन जो डायरेक्टरी सबमिशंस होते हैं, तो कुछ एक्टिविटीज़ में पेड हो जाती हैं, जैसे गेस्ट पोस्टिंग मैंने बोला, लेकिन कुछ-कुछ फ्री साइट्स भी होती हैं। पर फ्री बेसिकली वही जो ब्लॉग सबमिशंस होता है फिर उसी फॉर्म में होता है, और गेस्ट पोस्टिंग बेसिकली एक पेड एक्टिविटी है। और मल्टीपल एक्टिविटीज़ हैं, मैं धीरे-धीरे आपको एक-एक एक्टिविटी एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करूँगी। जैसे हमने ऑन पेज का पूरा कंप्लीट कर लिया कि उसके क्या-क्या एक्सपेक्ट होते हैं, पार्ट्स होते हैं। देन मैंने आपको गूगल सर्च कंसोल का पूरा बता दिया कि क्या-क्या होता है। देन अभी हम बुक मार्किंग की तरफ जा रहे हैं। देन उसके बाद थोड़ा मैं आपको सोशल मीडिया का भी पार्ट बता दूँगी कि उसमें कैसे-कैसे एसईओ को कनेक्ट करके के लाइक एसईओ के लिए बेनिफिशियल हो सकता है। और फिर थोड़ा देखते हैं आगे, और जैसे अभी तो एनालिटिक्स रह गया गूगल का, और हमारे पेड टूल्स रह गए हैं सेमरिज वगैरह, तो वो भी आपको बताऊँगी कि कैसे आप यूज़ कर सकते हो अपने लिए। तो एसईओ जैसे मैं पहले ही बोलती हूँ बहुत ज़्यादा ब्रॉड है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो लर्न करने की हैं। ऐसे तो आप अगर सीखोगे तो 6 महीने भी कम है, लेकिन मैं पूरा शॉर्ट में समझाने की कोशिश कर रही हूँ, जो मेन-मेन चीज़ें होती हैं। मेन-मेन इसलिए क्योंकि अगर आपको इतना भी आ गया तो बहुत है। लाइक एज़ अ फ्रेशर अगर आपको इतनी भी नॉलेज हो गई ना, तो आप कहीं भी अगर जॉब करने जाओगे, तो आपके लिए वो प्रैक्टिकली सीखना बहुत ही ज़्यादा ईज़ी हो जाएगा। और एक-एक पॉइंट को जो-जो मैंने आपको बताए हैं ऑन पेज के अंदर, बैकलिंक्स के अंदर, अगर उनको आप जाके डीपली रिसर्च करोगे और उनको समझोगे, तो उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी और आपके एक-एक पॉइंट क्लियर होते चले जाएँगे। इसलिए मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आप मैं ज़्यादा से ज़्यादा सब सारे जो भी पॉइंट्स हैं वो क्लियर करूँ। और लास्ट में जैसे सारा जब कोर्स पूरा ख़त्म हो जाएगा, लाइक सब कुछ, तो एक-एक करके एक-एक क्वेरीज़ को उठाएँगे जो हमारी डेली के इश्यूज़ आते हैं एसईओ के अंदर, ताकि उनको रिज़ॉल्व करने के लिए मैं आपको बता सकूँ कि आप क्या-क्या कर सकते हैं। ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन जो मेन-मेन जो हमें फ़ोकस करने वाली है वो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। मुझे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इंडिया, जैसे मैंने अपना टैग डाल दिया। यूजुअली जो अदर मैंने वेब मतलब कंटेंट देखा था, तो उसमें बेसिकली होता है कि पूरा कोर्स होता है ऑब्वियसली, बट मुझे कहीं न कहीं ये लगा कि थोड़ा ना लॉन्ग ज़्यादा हो जाता है। जैसे कोई-कोई यूज़र होता है, उसको क्या होता है कि मुझे अगर ऑन पेज सीखना है तो क्या मुझे 20-25 वीडियोज़ देखनी पड़ेंगी, वो भी आधे-आधे घंटे की, तो थोड़ा बोरिंग हो जाएगा। लेकिन जैसे मैंने सिर्फ़ 4 वीडियोज़ डाली हैं, आप 4 में पूरा समझ सकते हो। पूरा इन सेंस कि आपको बेसिक नॉलेज तो हो ही जाएगी, पर हाँ कि डिटेल आप कितना भी थ्योरेटिकली सामने वाला आपको समझा दे, लेकिन जब तक आप खुद नहीं करोगे आपको नहीं समझ में आएगा। अब देखिए जैसे मेरी बैकलिंक क्रिएट हो चुकी है और यहाँ पे फर्स्ट जो है वो मेरा आ चुका है, लेकिन ये मेरा भी लाइव लिंक नहीं है। लाइव लिंक हमेशा इम्पॉर्टेंट होता है बैकलिंक्स के अंदर जब भी आप बनाओ। लाइव लिंक का मतलब होता है कि वो लिंक जिस पे अगर कोई यूज़र क्लिक करेगा तो उसको मेरी बैकलिंक्स दिखेगी।
अब ये जो है क्योंकि मैंने लॉगिन कर रखा है तो मेरे को इसलिए यहाँ पे मेरी बुकमार्किंग दिख रही है। लेकिन अगर यूज़र आएगा तो वो थोड़ी लॉगिन करके मेरी बैकलिंक्स को देख पाएगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, गेट अ शेयरेबल लिंक, यानी ऐसा लिंक लेंगे जो जो जिससे सभी को मतलब दिख जाए मेरी बैकलिंक। तो हर एक जब भी बैकलिंक बनाए तो मेक श्योर करें कि लाइव लिंक ही लें, ना कि डैशबोर्ड का लिंक लेके लाइव लिंक नहीं कहा जाएगा वो, शेयरेबल लिंक हमेशा लेनी चाहिए। इसका मतलब है कि जब भी कोई यूज़र अगर आए तो मेरी बैकलिंक्स उसको दिखनी चाहिए, और यही जो लिंक्स होते हैं वही हम अपनी जो शीट बना के मेंटेन करते हैं बैकलिंक्स की, उसमें भी यही लिंक्स हम रखे जाते हैं। तो जब भी आप इसको सही रखें, क्योंकि आपने अगर लाइव लिंक नहीं रखे लेकिन आपने बैकलिंक्स बना दी तो उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा और ऐसा लगेगा कि आपने कुछ काम किया ही नहीं है। तो इसमें बेसिकली गेट अ शेयरेबल लिंक पे हम क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ से जो है वो इसकी लाइव लिंक मिल जाएगी, और फिर हम उसको इंक्लूड कर लेंगे अपनी शीट में। अगर आपको कुछ भी एडिट भी करना हो तो यहाँ पे अभी एडिट का ऑप्शन भी आ रहा था, तो आप ले सकते हो। प्रीव्यू कर लाइक इसको जब भी आप लाइव लिंक लें तो उसको प्राइवेट विंडो में ओपन करके ज़रूर चेक करें कि क्या वो वर्क कर रही है कि नहीं कर रही है, ताकि आपको एक क्लैरिटी हो जाएगी कि हाँ, ये लिंक वर्किंग है। ये एक ईज़ी वे होता है पता करने का कि मेरी जो लाइव लिंक है या नहीं है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, और एक एक्टिविटी और कंप्लीट होती है आज। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपको डेली ऐसे की नॉलेज मिलती रहे। थैंक यू।